शूज़ कहाँ हैं तुम्हारे? इस बार वो गुस्से से धाड़ा था। पहले तो पोल में पैर दिए उसे अपने पैरों में ज़रा सी तकलीफ़ महसूस ना हो रही थी, लेकिन अब ठंडे फर्श पर उसके पैर बर्फ़ बन चुके थे। बहुत शौक है तुम्हें इस तरफ से अपने आप को तकलीफ़ पहुँचाने का। यारम का लहज़ा सर्द था। यारम बहुत गुस्से वाला था, क्या कर सकते हैं। उसने उसकी तरफ कदम बढ़ाया तो वो पीछे हटने लगी। यारम को इस तरह से उसे खुद से दूर जाना देखना बिल्कुल अच्छा न लगा। उसने एक-एक कदम की तरफ बढ़ाना शुरू किया और उसे अपनी तरफ आता देख कर वो पीछे की तरफ जाने लगी। रूह यारन से बहुत ज़्यादा डरने लगी थी, तो क्या कर सकते हैं। यारन था ही बहुत डेंजर। लेकिन जल्द ही दीवार ने उसका रास्ता रोक दिया। बड़े वाले भाई के ना। क्यों खुद को तकलीफ़ पहुँचाती हो? तुम्हें मैं हँसता-खेलता खुश रहता अच्छा नहीं लगता? तुमने अपने आप को तकलीफ़ पहुँचाई मतलब मुझे तकलीफ़ दी। अब इसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। यारम का लहज़ा अब सर्द था। नहीं यारम, मुझे तकलीफ़ नहीं हो रही है, मुझे आदत है इस तरह से पानी में पैर रखने की। रूह ने जल्दी से बताया, न पानी का जाने ये मतलब सर मेरे लिए पर तो एक ही हो आशिक गया उसके साथ क्या कर दे। बताइए ना। तो तुम्हें तकलीफ़ महसूस नहीं हो रही थी? यारम ने उसकी आँखों में आँखें डालकर पूछा, जिस पर रूह ने ना में गर्दन हिलाई, लेकिन अगले ही पल उसे अपने पैरों पर कुछ महसूस हुआ। आंसू टूटकर इसकी पलकों से गिरा। यारम का भारी बोट इसके पैर के ऊपर था। मुझे तकलीफ़ हो रही है, प्लीज़ यारम, अबे अपना पैर उसने ना मेरे पैर से कामरान हटाएं। मुझे तकलीफ़ हो रही है, प्लीज़ यारम, अपना पैर मेरे पैर से हटाएं। इसके चेहरे से इसकी तकलीफ़ का अंदाज़ा यारम बखूबी लगा रहा था, लेकिन उसकी तकलीफ़ की परवाह किए बगैर यारम ने उसका पैर और बुरे तरीके से कुचला, जिस पर रूह के होठों से बेसाख्ता चीख निकली। आज के बाद अगर मैंने तुम्हें नंगे पैर देखा तो मैं तुम्हारे पैर ही काट दूँगा। प्लीज़ आराम, पैर हटाएं, मुझे तकलीफ़ हो रही है। अब जूते कभी नहीं उतारूँगी, रूह ने रोते हुए कहा, जिस पर यारम के चेहरे की मुस्कुराहट गहरी हो गई। मेरा बच्चा तो रो दिया। यारम ने उसके पैर से अपना पैर उठाते हुए कहा, चलो जाओ अपने कमरे में। अब की बार प्यार से उसका चेहरा साफ करते उसे पुचकारते हुए कमरे में जाने का कहा, जबकि रूह के लिए एक कदम उठाना भी मुहाल हो गया था। तकलीफ़ से एक बार फिर से उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अगले ही लम्हे उसने अपने आप को यारम की बाहों में महसूस किया। वो उसे उठाए कमरे की तरफ ले जाने लगा। पता है रूह, मैं चाहता हूँ मैं तुम्हारे पैर काट दूँ, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही अपने बाहों में उठाकर चलना चाहता हूँ। डेविल चूतिया बहुत बड़ा, सच में। यारम के अंदाज पर रूह ने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा, जो उसी को देख रहा था। मजाक था जान, तुम सीरियस हो गई? चूतिया, मैं खुद सीरियस हो गया, यारम ने हंसते हुए कहा। तो वो भी ज़बरदस्ती मुस्कुरा दिया। उस पागल शख्स का क्या भरोसा जो सच में ही इसके पैर इसी वजह से ना काट दे। हमको भी ये लगता है भाई, बहुत बड़ा चूतिया, पैर काट देगा वो। ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह से पैर पानी में रखने के बाद में तकलीफ़ होती है। वो उसे प्यार से समझा रहा था, उसके सूजे हुए पैर पर मरहम लगा रहा था। पानी में पैर रखने से नहीं कुचलने से तकलीफ़ होती है। इसका गुस्सा कम दिखकर रूह ने भी अपने दिल की बात कही। रूह भी थोड़ी जिगरे वाली है। मैं तुम्हें तकलीफ़ कभी नहीं देना चाहता, तो चूतिया कमरे में बंद करता है, चिल्लाता है, वो सब क्या होता है फिर। मैं तुम्हें तकलीफ़ कभी नहीं देना चाहता जान, लेकिन अगर मैं आज ये नहीं करता तो तुम रोज़ ये काम करती। पानी में पानी में पैर डालकर बैठना क्या गलत काम है, जरा मेरे को ये बताएगा। रोज़ रोज़ तकलीफ़ सहने से बेहतर है कि एक ही बार सह लो। यही ख़राब लगता है। 600 कितना वो पेज था। कितना वो पेज था यार। डेविल, मैंने कुछ नहीं कहा। क्या तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं कभी तुम्हारे खिलाफ जा सकता हूँ? मैं तुम्हारा वफादार हूँ, प्लीज़ मेरा यकीन करो। फुरकान अपने कटे हुए हाथ की परवाह किए बगैर यारम को अपनी वफादारी का यकीन दिलाने में मसरूफ़ था। डेविल, फुरकान मर तो सकता है, लेकिन तुम्हारे साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकता।
ये सारा काम ज़रूर उस इंस्पेक्टर का होगा। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वही तुम्हारे खिलाफ़ अपने आदमियों को छोड़े हुए है। तुम मुझ पर यकीन करो, मैं तुम्हें सब कुछ पता लगवा कर दूँगा। फुरकान उसके सामने बैठा, अपने एक हाथ से अपने दूसरे हाथ का खून रोके हुए बैठा था, जो कि बुरी तरह से बह रहा था। ठीक है फुरकान, मैं तुम्हें वक़्त देता हूँ। मुझे कल उन लोगों के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए जो मेरे खिलाफ़ ये काम कर रहे हैं। ये तुम्हारे पास अच्छा मौका है अपनी वफ़ादारी का सबूत देने के लिए। अब तुम मेरे कितने वफ़ादार हो इसके बाद मुझे पता चल ही जाएगा। शारिफ, उसे अस्पताल ले जाओ। डेविल का ऑर्डर मिलते ही शारिफ उठ खड़ा हुआ और फुरकान भी उसे देखकर उठ गया। तुम लेली को शादी के लिए कब प्रपोज़ करोगे? इन दोनों के जाने के बाद उसने खिज़र से पूछा। डेविल, मैं प्रपोज़ कर चुका हूँ। अब अगर वो कोई जवाब ही नहीं दे रही तो मैं क्या कर सकता हूँ? हम कुछ दिन के बाद कहीं आउटिंग का प्लान बनाते हैं, वहाँ तुम लैला को प्रपोज़ करो। डेविल ने ऑर्डर दिया था। खुद की आशिकी हो नहीं रही, दूसरों को एडवाइस दे रहा है। एक मिनट दोस्तों। ओके सर, और कोई हुक्म? खजर ने मुस्कुराया। ऑर्डर तो तुझे लैला देगी शादी के बाद। अभी तो बड़ा प्यार कर रहा है, बाद में पता चलेगा कि लैला किस खेत की मूली है। यार डरा क्यों रहे हो? अभी तो पहली मंजिल पे पार की है। प्यार की खजर मुस्कुराते हुए उठा। वो मैं चलता हूँ, आज मेरी लैला के साथ डिनर प्लान है। खजर मुस्कुराते हुए उठकर चला गया। गाड़ी से निकला और तेज़ी से घर के अंदर जाने लगा, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ थी। लेकिन फिर भी इतनी सी देर में वो आधे से ज़्यादा भीग चुका था। हमेशा की तरह आज भी वो सबसे पहले अपनी जान अजीज़ बीवी को देखना चाहता था। इतनी अजीज़ जान बीवी थी जिसको उस कमरे में बंद कर दिया, सांप के कमरे में बंद कर दिया, हाथ काटने लगा, पैर कुचलने लगा और अजीज़ थी। वाह डेविल वाह! प्यार मजनू हो तो ऐसा, जो प्यार ना दे तो खाली तकलीफ़ दे। सबसे पहले उसने किचन में झाँका जहाँ वो अक्सर पाई जाती थी, लेकिन आज वहाँ नहीं थी। यकीन वो बेडरूम में होगी। बेडरूम का दरवाज़ा खोला तो वहाँ भी नहीं थी। उसकी गैर मौजूदगी में उसके किसी दुश्मन में भी इतनी हिम्मत ना थी कि वो यहाँ था। तो फिर वो कहाँ गई? वो जिस तरह से घर के अंदर आया था वैसे ही बाहर निकला और गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट करने लगा। जब नज़र सामने छत पर तेज़ बारिश में भीगती इसकी जान से प्यारी बीवी पर पड़ी, पहले तो उसके इस तरह से गायब होने पर उसे अच्छा खासा गुस्सा आ रहा था और अब वो बारिश में नहा रही थी। यारंग गुस्से से सीढ़ियाँ चढ़ता तेज़ी से ऊपर की तरफ आ गया, लेकिन आज उसका रूह पर गुस्सा करने का कोई मूड न था। अब वो उसे प्यार से समझाने की कोशिश करता था, शायद अपने पागलपन पर कंट्रोल करना चाहता था। चूतिए, कंट्रोल कर ले नहीं तो चली जाएगी हाथ से। अब ऊपर खड़ा देख आगे की लाइन भाई, आगे का एपिसोड, आगे के पार्ट अगले वीडियो में। जब तक